हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ दानिश फाद हैं जो क्रिस्टा के वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर हैं नीट 2025 के। बेटा आपका क्या स्कोर था? सर मेरा 527 था इस बार। और आपकी AIR क्या थी बेटा? AIR 25,965 थी सर। आप अपना थोड़ा शेड्यूल बताइए, क्या रहता था आपका शेड्यूल पढ़ने का? सर मेरा शेड्यूल ये था कि मैं तकरीबन 7 बजे उठता था, इसके बाद ब्रेकफास्ट और तैयार वैयार होता था क्लासेस के लिए, और 9 बजे आ जाता था कोचिंग। यहाँ पे DPD होती थी, इसके बाद 2 बजे तक क्लासेस होती थी। इसके बाद मैं रूम पे जाके खाना वगैरह और फिर तो सोना रहता था 1 डेढ़ घंटे। इसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट होती थी। फिर खाना वाना खा के रात में फिर कुछ टाइम तक पढ़ता था, तकरीबन 11 या 12 बजे तक सो जाता था। फिर वही 7 बजे उठना रहता था। आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते थे, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देते थे? कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? फेवरेट तो सब था सर, मेरा फिजिक्स था। और मैं फिजिक्स अच्छी थी इसीलिए इसमें थोड़ा कम टाइम स्पेंड किया। और बाकी मैं बायो में थोड़ा ज़्यादा देता था। तो बायो आपको पसंद नहीं थी? बायो बिल्कुल नहीं थी सर। अच्छा बायो। अच्छा। और फिर केमिस्ट्री? जी जी सर। अच्छा। तो सबसे कम आप टाइम फिजिक्स को देते थे, सबसे ज़्यादा बायो को देते जी थे। जी तो इस बार तो फिजिक्स का पेपर टफ आ गया था, तो कैसे किया आपने? सर टफ था। काफ़ी सवाल उसमें हो नहीं रहे थे, तो मैंने स्किप कर दिया था जो जो नहीं हो रहे थे। शुरू मैंने फिजिक्स से की थी, और जो नहीं हो रहे थे उसको स्किप कर दिया। उसके बाद बायो भी गया, फिर केमिस्ट्री की। यही था सर इस बार का। मगर आप कह रहे हैं आपका फिजिक्स स्ट्रांग था, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स टफ लगता है, तो आप ऐसा क्या करते थे जिससे आपके सवाल सॉल्व हो जाते थे? सर मैं सबसे पहले तो क्लास में अच्छे से समझता था उसको, और उसके बाद फार्मूले याद करता था उसमें। उसके बाद पुट कर दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। एक बार रीड करो अच्छे से, उसके बाद फार्मूले पुट करो। इसके अलावा कुछ है नहीं फिजिक्स में। मतलब सबसे ज़्यादा रीडिंग पे, सवाल को जी रीड करने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जी सर बिल्कुल। अच्छा। और क्या पढ़ाई आपकी, जैसे आप मई में ज्वाइन करी थी, जून में ज्वाइन करी थी बैच को? सर जून में। जून में ज्वाइन करे, तो जून जुलाई अगस्त एक जैसा पढ़ाई रहा या अप एंड डाउन आते रहे? सर शुरुआत में तो अच्छी हुई थी, लेकिन लास्ट में अप एंड डाउन बहुत आए। बीच में शुरुआत की अच्छी पढ़ाई थी, बाकी बीच में सही नहीं था सर। अच्छा। बीच में तो लास्ट में। इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपने क्या किया? मतलब रोज वही सेम चीज पढ़ना, वही सब्जेक्ट पढ़ना, उसके लिए आपने क्या किया? सर इसके लिए यही है कि टेस्ट सीरीज होती थी, इससे बना रहता था, क्योंकि नया नया सिलेबस आता रहता था सर। अच्छा अच्छा। तो तो वो टेस्ट एक मोटिवेशन का बिल्कुल जरिया सर था, बिल्कुल। मतलब टेस्ट में स्कोर आता है तो हाँ और पढ़ने का मन करता था। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।